नमस्कार द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हमारे पास थाना इमामगंज का एक बड़ा केस देखिए सामने आया, और जिस केस ने सभी की रूह कपा दी और कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई पर भी यहाँ पर सवाल खड़े करे गए। हमारे पास उस केस की जो पीड़िता है हमारे साथ, देखिए वो जुड़ चुकी है। उनसे पूरा मामला जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या घटना हुई उनके साथ, और प्रशासन की इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई रही है अब तक। हमारे साथ ये जुड़ चुकी है। क्या पूरी घटना है, एक बार दर्शकों को बताइए कि क्या पूरा मामला है, कब से ये पूरा सब रहा, प्रशासन की क्या प्रोसेस इस पूरे मामले में रही। 2024 में मैंने एक केस किया था इमामगंज थाना में जाकर के। तो वहां पे कोई भी सुनवाई नहीं की गई 2024 में। और जो केस मैंने करने के लिए कहा कहा था वो केस भी नहीं किया उन लोगों ने। और फिर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जो भी लोग उस चीज में इन्वॉल्व थे उन लोगों ने बेल भी आसानी से ले ली। और उसके बाद वो लड़का यहाँ पे रहता नहीं, वो सऊदी अरबिया में रहता है। अजहर खान यहाँ पे नहीं रहता है वो। तो लोग कहते हैं पुलिस के पास जब भी जाओ तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ इंडिया में नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो इंडिया से बाहर है। जब वो इंडिया में आएगा तो ही हम लोग कुछ कर सकते, नहीं तो नहीं कुछ कर सकते। और कोई भी अभी तक किसी ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया है। काफी परेशान हूँ मैं, कहीं भी जाती हूँ कोई मदद नहीं मिलती कहीं से। अभी मैंने 2 दिन पहले एक केस किया है। अ, जी। उसमें भी कोई भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है शुरू। मैम, जिसे इस मामले में मैंने जितना पूरा ये केस आपका पढ़ा, इसमें जो आरोपी है उसकी जो बहन है, अ, वो भी इस पूरे जी। मामले में मतलब शामिल है। आज उसकी शादी भी बता रही कि शादी है आज उसकी। जी हाँ, मुस्कान खातून वो भी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, क्योंकि उससे मेरी दोस्ती रहा करती थी। और शायद कुछ आपस के मामले को लेकर के उसने घर पे बुलाया, और अपने भाई के साथ जो कुछ भी हुआ मेरे साथ वो बहुत बुरा हुआ, दर्दनाक था, बताने के लायक नहीं है वो। अ, उसकी भी इसमें साजिश थी, वो भी मिली हुई है इन सब चीज़ों में। और आज वो उसकी शादी भी है। उनके घर में खुशियां मनाई जा रही है कुल मिलाकर आपकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद। जी। अभी प्रशासन का क्या मतलब है कि कौन कौन सी एफआईआर में कौन कौन से एक्ट लगाए गए हैं, क्या आप चाहते हैं प्रशासन से, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इसमें। प्रशासन अभी तक तो बहुत स्लो है, जैसा कि करना चाहिए। जिस जो जो धारा लगा है उस हिसाब से अभी तक कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, अभी जिसमें कोई धारा लगा कार्रवाई। है। जी, कोई कार्रवाई मतलब इसमें है नहीं। पोक्सो का एक्ट बता रहे हैं कि पोक्सो एक्ट आप लोग चाहते हैं, प्रशासन ने लगाया भी है पोक्सो एक्ट, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई है। नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहाँ पे मतलब उनका कहने का मतलब है कि अभी ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। अभी डीएमएसपी साहब क्या इस मामले में कह रहे हैं, आपकी मुलाकात हुई, आपने अपने बयान भी तो दर्ज कराए थे, आप बयान दर्ज कराने गई थी तब, क्या कुछ मतलब अधिकारियों की तरफ से कहा गया है इस मामले में। जी हाँ, कहा गया है कि आपकी मदद की जाएगी, और बस मदद की जाएगी यही बोला जाता है। पिछले 3 साल से यही बोला जा रहा है कि आपकी मदद की जाएगी, लेकिन पिछले 3 साल से अभी तक कोई मदद नहीं हुई है। ऊपर से हर दिन टॉर्चर होना पड़ता है उस लड़के को लेकर के और उसके घर वाले को लेकर के। एक बार जब मैं महिला थाना भी जाकर मैंने वहाँ पे कहा, महिला थाना के पास एचएसओ खुशबू कुमारी उनके पास जब गई, तो उन्होंने मेरा केस लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका केस हम नहीं ले सकते, आप जाकर के अपने लोकल थाना से कीजिए। जब मैं लोकल थाना आई तो वहां से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और लोगों ने बोला पहले आपका केस किया हुआ है, जो केस मैं करना चाहती थी वो केस नहीं किया गया। ऐसे ही नॉर्मल केस उन लोगों ने कर दिया, उसका कोई ये भी नहीं है। इस उसके केस बाद में फिर जब मैं जी, इस केस में जो आरोपी है उसके माता पिता भी इन्वॉल्व है। हाँ, इस चीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो मेरे घर पे आते हैं और धमकी वगैरह दे करके जाते हैं मेरे घर पे। कभी शादी के लिए कन्वेंस करते हैं तो कभी कहते हैं जान से मार देंगे, तेजाब फेंकवा देंगे तुमको, घर से अकेले बाहर निकलोगी तो, ये वो बहुत सारी बातें जो धमकी वगैरह हमको देते गए। और अभी तक कंटिन्यू लगातार हरास भी करते हैं वो लोग। फेसबुक पे अकाउंट बना रखा है, उस पे वो हर दिन टॉर्चर करता है, फिर कमेंट वगैरह अपलोड करता है, लिखता है फोटोज वगैरह डालने के लिए। हर दिन कॉल आता है इंटरनेट नंबर से। आपको अभी भी धमकियां मिल रही है मतलब उनके परिवार की तरफ से। जी हाँ, अभी तक कोई भी नहीं है। और जब जाओ तो कहते हैं लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुमको जो करना है करो। फिर कहते हैं कि तुमको जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा,
हम लोग का सुन करके रहना पड़ेगा तुमको, जो हम लोग कहेंगे वैसे डर के दबाव में रहना पड़ेगा। उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं, और फिर वो तो अभी तक लगातार हमको हरास कर ही रहा है। जो भी 2023 2017 से लेकर के 2026 तक वो हमको रेगुलर हर दिन वो हरास करता है। अ, कुल मिलाकर आपको लगातार हैरेस किया जा रहा है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जैसे अभी उनकी बहन, आरोपी की बहन की शादी है ना, मुस्कान जी। खातून की आज शादी है 2 अप्रैल, मैंने जैसे मुझे पता लगा। मैं बोल रहा हूँ, जो मुख्य आरोपी है जो सऊदी अरब में रहता है, और जो आपकी दोस्त थी मुस्कान जो खुद इस पूरे मामले में मिली हुई है, आज उसकी शादी है। तो जो आरोपी है जो सऊदी अरब में रहता है, क्या वो अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए नहीं आया? ये तो सही से नहीं बता सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आया है। लेकिन वो पहले भी यहाँ पे इंडिया में आके जा चुका है। अच्छा। पहले तो 2024 में वो आया, यहाँ पे चला भी गया, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की उसको लेकर के कि वो आया या नहीं आया। मतलब वो केस तो था, सिर्फ नाम का केस किया गया, उस पर कोई भी एक्शन लिया ही नहीं गया कभी। ना मेरी कभी उस केस को लेकर के गवाही हुई, ना ही कुछ हुआ। 2 दिन पहले मैंने ये केस किया, इसका भी कोई अभी तक कुछ भी असर नहीं दिख रहा है हमको। अच्छा, अभी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है, मतलब 48 घंटे जैसे बीत चुके हैं, तो कोई गिरफ्तारी इस मामले में हुई नहीं है। हम्म। तो अभी जो लड़के के माता पिता है, और जो मुख्य आरोपी है जो सऊदी अरब में रहता है, और जो आपकी दोस्त थी मुस्कान जिसने पूरा ये षड्यंत्र आपके साथ रचा, तो अभी इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, किसी की भी नहीं है। वो तो यहाँ पे अजहर खान जो, वो तो यहाँ पे नहीं, सऊदी अरबिया में है। तो लोग कहते हैं कि वो वहां पे है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका उसका वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। वो जब भी आए, 10 साल बाद आएगा, 10 साल बाद केस तो आपका चालू ही रहेगा। वो जब आएगा तो हम लोग अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो इंडिया में नहीं है, हम लोग क्या ही कर सकते पुलिस कोई सहयोग आपका कर नहीं रही इस मामले में? हैं। नहीं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि वो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब वो इंडिया आएगा तो हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर उसके जो भी घर वाले हैं, और भाई जिब्राइल खान और एनुल खान पिता, और मदर अनोखी खातून, किसी को अभी तक किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जो मेरे घर पे आके जिन्होंने धमकी भी दी, टॉर्चर भी किया हमको, और शादी के लिए कन्विंस भी किया कि तुम करो, लेकिन इतना उसने मुझे टॉर्चर किया है दबाव में रखने के बावजूद भी। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम अब तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? और उसने जी, जी, जो आपकी दोस्त है मुस्कान, जैसे आपने बताया, वो कितने समय से मतलब आपकी दोस्त थी? कॉलेज के टाइम से, स्कूल वो के टाइम से? नहीं, वो बचपन से ही मेरी दोस्त थी, ट्यूशन में अच्छा, साथ बचपन जाया से। आया करती थी, स्कूल में। हाँ, गाँव में गवर्नमेंट स्कूल में, और ट्यूशन में जाया करती थी साथ में। मेरे घर पे आना जाना लगा रहता था, उसका भी और मेरा भी। तो काफी अच्छी दोस्ती थी। तो उसने अच्छा, तो दोस्ती का फायदा उठा। पुरानी थी आपकी, काफी जी हाँ, पुरानी पुरानी दोस्ती। दोस्त, तो अब आप बचपन की एक ही दोस्त। मोहल्ले में रहते थे? एक ही मोहल्ले में रहते थे या फिर दूर रहते थे? नहीं नहीं, एक ही मोहल्ले में रहते थे हम लोग। एक ही मोहल्ले में रहते थे? मतलब अभी भी भाई उसी मोहल्ले में रहते हैं आप जहाँ पर उनका घर है? नहीं, वो अब यहाँ पे नहीं रहते, वो लोग यहाँ से चले गए हैं। अच्छा, यहाँ से चले कुछ गए। दिन। जी। उनको अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा आगे। लेकिन हम जस्टिस चाहिए मुझे, जल्द से जल्द, जितना भी हो सके गिरफ्तारी हो उन लोगों की। क्योंकि यहाँ पे हमको लोग टॉर्चर करके और मेंटली डिस्टर्ब करके खुशियां मना रहे हैं, ये तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि सारी लड़कियां एक जैसी होती है, सबकी इज्जत प्यारी होती है। किसी की इज्जत को बदनाम करके खुद की इज्जत को संवारना, ये सही नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए, वो किसी भी तरह से। क्योंकि प्रशासन का सहयोग भी देखिए इन्हें नहीं मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, और आपने जो भी आपकी पूरी पास्ट की पूरी कहानी है, और जिस तरह से आरोपी का जो परिवार है आज भी खुले तौर पर खुशियां मना रहा है, और प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही इस मामले में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रही है, देखते रहिएगा न्यूज़ 15।